प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस सत्र में। स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे जो कि कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए किया जाना है। तो ये अधिकतम किसी भी कक्षा में 30 बच्चों पर किया जाना है। यदि आपके पास किसी कक्षा में 30 बच्चे या उससे कम बच्चे हैं तब तो कोई समस्या नहीं है, तब बुकलेट पर्याप्त रहेंगी और आप उन्हें रोल नंबर के क्रम में स्टूडेंट आईडी दे सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति अगर बन जाती है कि अगर किसी कक्षा में 30 से ज़्यादा बच्चे हों, मान लीजिए किसी कक्षा में 48 बच्चे हैं या किसी कक्षा में 35 बच्चे हैं, तो उस केस में हम स्टूडेंट आईडी किस प्रकार से देंगे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि मान लीजिए कि किसी कक्षा में, मान लीजिए किसी स्कूल की कक्षा क्लास 3 है, 3rd है, उसमें 48 बच्चे हैं, 48 बच्चे उसमें अध्ययनरत हैं। ऐसी कक्षा 6 के लिए या कक्षा 9 के लिए हो सकता है। एक नियम सेट करने के लिए जो बनाया गया कि हम 48 में से 30 बच्चों का चयन कैसे करेंगे, क्योंकि 30 ही बच्चों का चयन किया जाना है। 30 ही बच्चों के लिए यहाँ पर हमें बुकलेट प्रोवाइड करवाई जाएंगी, पीपल क्वेश्चन आए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो 30 बच्चे कैसे हम चयन करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 48 बच्चे किसी क्लास में है, हमें 30 का ही चयन करना है। स्टूडेंट आईडी कैसे देंगे, यानी आईडी नंबर 1 किसको देंगे, नंबर 2 किसको देंगे, नंबर 3 किसको देंगे। तो सबसे पहले साथियों क्या करना है कि जिस विद्यालय में हम ये सर्वे करने जा रहे हैं उस एरिया का पिन कोड क्या, मान लीजिए हम एक पिन कोड ले लेते हैं एक एरिया का 246435। ये एक एरिया का पिन कोड है, नंदानगर का पिन कोड है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि इस पिन कोड के डिजिट्स को जोड़ देंगे, इनको जोड़ देंगे हम लोग। हमने जोड़ दिया, पिन कोड के डिजिट्स को जोड़ देंगे। तो देखिए 2 और 4 6, 6 12, 4 16, 3 19 और 5 24। इसका जो योग आया वो 24 आया। पहले स्टेप में तो हमने 24 निकाल लिया। फिर हमने क्या करना है, इसके जो डिजिट्स से जोड़ के जो योग आया, जो सम आया, उसके भी डिजिट्स को जोड़ लेना है। तो 2 और 4 6 हमारा क्या आ गया, इस डिजिट्स को भी जोड़ के आ गया। पहले पिन कोड के डिजिट्स को जोड़ना है, जो आएगा 24 आया था, उन डिजिट्स को भी जोड़ना है उनको आपस में, 2 और 4, फिर 6 आया। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, जब सिंगल डिजिट हमारे पास प्राप्त हो जाएगी उस केस में हम लोग पहली आईडी देंगे 6 रो नंबर को, रोल नंबर 6 को हम लोग 6 आईडी देंगे। रोल नंबर 6 को हम पहली आईडी देंगे, ये ध्यान रखेंगे, पहली आईडी इसको दी जाएगी। अब पहली आईडी तो दे दी, लेकिन अब कैसे आगे और बच्चों का चयन करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम प्रक्रिया, हमें निकालना पड़ेगा एक सैंपल इंटरवल या सैंपल अंतराल जिसे कहा जाता है। सैंपल इंटरवल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल स्टूडेंट उस क्लास में है, जैसे 48 हमने लिया था, मान लीजिए किसी क्लास में 48 स्टूडेंट है और हमें लेने हैं 30, क्योंकि 30 ही पे ये मैक्सिमम बच्चों पे सैंपल लिया जाना है, सर्वे किया जाना है। तो इस केस में जो भी होगा, 48/30 आया तो 30 का भाग दे दीजिए, 6 8 48, 6 5 30 हो गया, काट दिया। अब 8 में 5 का भाग दे दीजिए, तो ये होगा 1.6, ये निकल के आया। लेकिन हमें सैंपल इंटरवल यहाँ डेसिमल में नहीं लेना है, हमने एक पूर्ण संख्या में लेना, होल में लेना है। तो देखिए 1.5 के पार है, 1.6 है, तो हम इस सैंपल इंटरवल को यहाँ पे ले लेंगे 2। अब मान लीजिए ये 1.4 होता तो उस केस में हम क्या लेते 1, क्योंकि 1.5 से अगर 1.5 या 1.5 से आगे है, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, तो तब हम 2 लेंगे। लेकिन अगर 1.5 से कम है, जैसे 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, इस केस में हम 1 लेंगे सैंपल इंटरवल, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, सैंपल इंटरवल हमने ले लिया, 2 मिल गया हमें यहाँ पे, क्योंकि 1.6 आया था, 2 सैंपल इंटरवल हो गया।
जिसको हमने पहली आईडी दी थी, 6 रो नंबर को हमने पहली आईडी दी थी, ये ध्यान रखेंगे। तो दूसरी आईडी हम किसको देंगे? पहली आईडी स्टूडेंट आईडी हमने 6 रो नंबर को दे दी, दूसरी आईडी देंगे हम रो नंबर 8 को। कैसे दिया हमने? ये जो सैंपल इंटरवल आया था उसको हमने किस में जोड़ दिया? जो पहली आईडी हमने दी थी, सैंपल इंटरवल को जोड़ देना है जो पहली आईडी हमने दी थी। पहली आईडी हमने कैसे निकाली? पिन कोड के डिजिट्स को जोड़ा और फिर उसके भी डिजिट्स को जोड़ के सिंगल डिजिट में लिया, जो लास्ट में आया उसको हमने पहली आईडी दे दी। पहली आईडी 6 को दी, +2 करके 8। इसी प्रकार तीसरी आईडी हम किसको देंगे? रो नंबर 8 में 2 जोड़ दो 10। तो ये जो सैंपल इंटरवल आया इसको हम जोड़ते रहेंगे और जोड़ते 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 हम आगे बढ़ते रहेंगे जब तक ये प्रक्रिया, आप मान के चलिए कि 30 स्टूडेंट हमको प्राप्त नहीं हो जाते, 1 2 3 30 आईडी हम दे नहीं देते, तब तक हम क्या करेंगे? ये चलाते रहेंगे। अगर क्या हो कि 48 बच्चों पर भी आपके 30 बच्चे पूरे ना हो, 48 से भी पार जाना पड़ेगा, तो मान लीजिए 48वें रो नंबर पे भी आपको आईडी दी गई, फिर भी 30 बच्चे पूरे नहीं हुए, तो फिर आगे आप क्या करेंगे? +2 करेंगे क्योंकि सैंपल इंटरवल 2 है। फिर वही रो नंबर 1 और फिर रो नंबर 2 को आप क्या करेंगे? नेक्स्ट आईडी देंगे। ये प्रक्रिया समझनी है। अब मान लीजिए कि आपने रो नंबर 6 को पहली आईडी दी, पहली आईडी दी तो हुआ क्या? पहली आईडी देने के बाद मान लीजिए दोबारा रिपीटेशन होना शुरू हो गया, 6 रो नंबर फिर दोबारा आ गया, तो फिर उस केस में क्या करेंगे? 6 रो नंबर को स्किप कर देंगे और 7 रो नंबर को ले लेंगे, अगला वाले को ले लेंगे। तो ये चीज़ का वहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि आपके पास 30 से ज़्यादा बच्चे हों तो आपने सिलेक्शन किस प्रकार से करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सैंपल इंटरवल में कोई घबराने वाली बात नहीं है। सैंपल इंटरवल चूँकि आप जानते हैं 30 बच्चों पे मैक्सिमम 30 बच्चों पे होना है। यदि 30 से 44 के बीच आपकी छात्र संख्या है तो सैंपल इंटरवल क्या होगा? 1 होगा। ये आप याद भी कर सकते हैं। अगर 45 से लेके 74 छात्र संख्या है तो सैंपल इंटरवल आपका 2 होगा, और 74 से लेके अगर 105 तक अगर छात्र संख्या है तो उस केस में आपके सैंपल इंटरवल 3 होगा। ये जो हमने निकाला था सैंपल इंटरवल, फिर आपको ये निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पता है कि भाई मान लीजिए किसी क्लास में 32 बच्चे हैं, 30 और 44 के बीच में ना, 30 से लेके 44 के बीच तक, 44 तक, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? सीधे ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। सैंपल इंटरवल कितना हो जाएगा? 1, और जो हमारा इसमें हम 1 जोड़ देंगे, 6 + 1। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? स्टूडेंट आईडी देंगे। ये